एक सच कहूं, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी ही आपको सबसे ज्यादा अकेला महसूस करा सकती है। ये वो खोखलापन है जिसे दुनिया की कोई दौलत, कोई शोहरत भर नहीं सकती। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर कुछ खाली खाली सा है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है रोहन की, और शायद कहीं ना कहीं ये कहानी आपकी और मेरी भी है। रोहन, एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी किसी सपने जैसी थी। एक शानदार नौकरी, बड़ा सा घर, महंगी गाड़ी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें देखकर लोग कहते थे, वाह, क्या जिंदगी है। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल रहा था। प्रमोशन चाहिए, कुछ महीनों की कड़ी मेहनत और प्रमोशन उसके हाथ में था। नई कार चाहिए, बैंक बैलेंस उसके लिए तैयार था। बाहर से देखने पर रोहन सफलता की जीती जागती मिसाल था। लेकिन अंदर अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। जब उसे प्रमोशन मिला तो खुशी बस 1 या 2 दिन रही। फिर दिमाग में एक नई ख्वाहिश ने जगह बना ली कि अब अगला टारगेट क्या है। जब उसने नई कार खरीदी तो उसका उत्साह बस कुछ हफ्तों तक रहा। फिर सड़कों पर उससे बेहतर मॉडल देखकर मन में एक कसक उठती थी। उसकी जिंदगी एक ऐसे बर्तन की तरह हो गई थी जिसमें नीचे एक छेद हो। वो उसे खुशियों से जितना भरने की कोशिश करता, वो उतनी ही तेजी से खाली हो जाता। उसकी शांति, उसकी खुशी हमेशा अगली चीज पर टिकी हुई थी। अगला प्रमोशन, अगली डील, अगला वेकेशन। वो एक अंतहीन दौड़ में था, और उसे पता भी नहीं था कि वो दौड़ क्यों रहा था। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी उसने सालों से कल्पना की थी। उसे अपने ड्रीम कंपनी में अपने सपनों का पद मिल गया। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य था। एक बड़ी पार्टी हुई, दोस्तों ने बधाइयां दी, परिवार गर्व से फूला नहीं समा रहा था। लेकिन उस रात जब रोहन अपने आलीशान अपार्टमेंट की बालकनी में अकेला खड़ा था, शहर की जगमगाती रोशनी को देख रहा था, तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कोई खुशी नहीं, कोई सुकून नहीं, बस एक सन्नाटा, एक गहरा चुभने वाला खालीपन। वो शिखर पर पहुंच चुका था, लेकिन वहां उसे सिर्फ अकेलापन मिला। उसे लगा जैसे किसी ने उसके साथ मजाक किया हो। सालों की मेहनत, रात दिन की भागदौड़, इस एक पल के लिए, इस खोखलेपन के लिए। अगले कुछ दिन वो पूरी तरह टूट गया। काम पर जाना एक बोझ लगने लगा। वो सबसे दूर भागने लगा। एक शाम वो परेशान होकर गाड़ी लेकर यूं ही निकल पड़ा। शहर से दूर एक शांत नदी के किनारे आकर वो रुक गया। सूरज ढल रहा था, पानी में सुनहरी परछाई नाच रही थी। वो वहीं एक पत्थर पर बैठकर और बहते पानी को देखने लगा। उसके अंदर हजारों सवाल तूफान मचा रहे थे। मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मुझे कभी असली शांति क्यों नहीं मिलती? तभी पास में बैठे एक बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? जो बाहर है या जो अंदर? रोहन चौंक गया। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा। साधारण से कपड़ों में एक शांत चेहरा। रोहन ने कड़वाहट से कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता था कि सब कुछ बाहर है, पैसा, सफलता, पर आज सब कुछ पाकर भी मैं खाली हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने नदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस नदी को देखो, वो लगातार बह रही है। और सामने उस विशाल समुद्र को देखो। रोहन देखने लगा। बुजुर्ग ने कहा, हजारों नदियां दिन रात अपना पूरा अस्तित्व लेकर उस समुद्र में मिलती हैं। लेकिन क्या समुद्र में कोई तूफान आता है? क्या वो विचलित होता है? नहीं, वो शांत रहता है। वो विशाल और स्थिर रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, आपूर्यमाणं मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। इसका अर्थ है, जैसे नदियां बहकर स्थिर समुद्र में समा जाती हैं और समुद्र शांत रहता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति के मन में इच्छाएं आती हैं, पर वो विचलित नहीं होता। उसे ही असली शांति मिलती है, उसे नहीं जो इच्छाओं के पीछे भागता है। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। ये शब्द नहीं थे, ये उसके जीवन की पहेली का हल था। बुजुर्ग ने आगे समझाया, बेटा, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक है कामकामी, जो इच्छाओं के पीछे भागता है। उसकी हालत उस नदी जैसी है जो हमेशा बेचैन रहती है, हमेशा बहती रहती है, कहीं पहुंचने के लिए। वो एक इच्छा पूरी करता है तो 10 नई पैदा हो जाती हैं। वो कभी शांत नहीं हो सकता। और दूसरा है स्थित प्रज्ञ, यानी वो बुद्धिमान इंसान जो समुद्र की तरह है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में इच्छाएं नहीं आती, आती हैं। सफलता की, आराम की, प्यार की, ये सारी इच्छाएं नदियों की तरह उसके मन में भी प्रवेश करती हैं, लेकिन वो उनसे विचलित नहीं होता। वो अपनी शांति नहीं खोता।
वो जानता है कि उसकी असली पहचान, उसका असली सुख इन इच्छाओं के पूरे होने या ना होने पर निर्भर नहीं करता। रोहन की आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार समझ आया कि वो अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रहा था। वो समुद्र बनने की जगह नदी बनकर बहता रहा। उसने पूछा, तो क्या मुझे अपनी इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? बुजुर्ग हंसे, नहीं बेटा, नदियों को समुद्र में मिलने से रोकना नहीं है, बस खुद को समुद्र बना लेना है, इतना गहरा, इतना स्थिर कि कोई भी नदी आकर तुम्हें अशांत ना कर सके। अपना काम करो, मेहनत करो, लेकिन अपनी खुशी को उस काम के नतीजे से मत जोड़ो। खुशी को अपने अंदर खोजो, उस शांति में जो हमेशा तुम्हारे साथ है। उस दिन रोहन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। उसने इच्छाओं के पीछे भागना नहीं छोड़ा, उसने इच्छाओं से अपनी शांति को बांधना छोड़ दिया। वो अब भी मेहनत करता था, लेकिन जीत की बेचैनी और हार के डर के बिना। वो सफलता का आनंद लेता था, पर उस पर निर्भर नहीं रहता था। उसने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू किया। एक कप चाय, किसी दोस्त से बात करना, डूबते सूरज को देखना। वो अब एक खाली बर्तन नहीं था, वो एक शांत, गहरा समुद्र बन गया था। दोस्तों, आज की दुनिया में हम सब पर सफल होने का दबाव है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट चौंकाने वाली बात कहती है, दुनिया भर में डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन है। सोचिए, हम सब कुछ हासिल कर रहे हैं, फिर भी इतने दुखी और बेचैन क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम सब रोहन की तरह नदी बनकर जी रहे हैं। आज रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप नदी हैं या समुद्र? क्या आपकी खुशियां बाहरी चीजों की मोहताज हैं, या आपने अपने अंदर शांति का वो विशाल सागर खोज लिया है जिसे दुनिया की कोई लहर, कोई तूफान हिला नहीं सकता? जिस दिन आप समुद्र बन जाएंगे, उस दिन इच्छाएं आपके अंदर आएंगी जरूर, लेकिन आपको बहाकर नहीं ले जाएंगी, और उसी दिन आपको मिलेगी असली शांति। अगर इस कहानी और इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी ज़रूरत हो। और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, आप अपनी ज़िंदगी में समुद्र बनने के लिए आज से क्या एक कदम उठाएंगे। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।